नमस्कार, कोचअप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें हम पढ़ेंगे रोम के बारे में। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। इसकी अगर फुल फॉर्म देखी जाए, रीड ओनली मेमोरी, द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट ऑन इट। ऐसी मेमोरी जिसमें हम रीड तो कर सकते हैं, वी कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट, हम उसमें लिख नहीं सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। ये कैसी है मेमोरी? नॉन वोलेटाइल है। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल वेयर पावर फेल्योर अकर्स ड्यूरिंग द रोम मेमोरी वर्क्स इन कंप्यूटर, देयर इज नो डेटा लॉस हैपन। कि ये हमारी ऐसी है, नॉन वोलेटाइल है नेचर में, जिसका मतलब ये है कि अगर पावर फेल्योर हो जाती है और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रोम मेमोरी में जो कंप्यूटर में है उसमें डेटा का लॉस नहीं होता। नो डेटा लॉस हैपन। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर परमानेंटली इन सच ए मेमोरी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। और जो इसमें डेटा है वो स्टोर किया जाता है परमानेंटली ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही हमारा जो डेटा है वो हमारा इसमें परमानेंटली स्टोर कर दिया जाता है। यहाँ देखोगे ये हमारा क्या है, रोम का डायग्राम है कि रोम की जो हमारी चिप होती है कुछ इस तरह की होती है। रोम चिप्स आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर बट आल्सो इन अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। रोम की जो चिप है जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में यूज करी जाए, ये ऐसी डिवाइसेस में भी काम आ जाती है जहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे वॉशिंग मशीन हुई, माइक्रोवेव ओवन हुआ, इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग है स्टार्टिंग में डाल दी जाती है टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ए रोम स्टोर सच इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंप्यूटर। दिस ऑपरेशन इज रेफर्ड एज बूट स्ट्रैप। और जो रोम है वो ऐसे डेटा और ऐसे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए काम में आते हैं। जैसे कि अगर हम बेस्ट एग्जांपल देता हूँ रोम का, जो हमारी विंडो होती है वो रोम में स्टोर होती है। अब आप देखोगे जो विंडो होती है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें हम कोई बार बार चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि विंडो हमारा जो डेटा है वो बार बार डिलीट हो जाता है हर बार जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है, हमें बार बार विंडो डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो विंडो है वो हमारा रीड ओनली सिचुएशन में रहता है, उसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते। एक बार जो विंडो है उसमें जो डेटा है उसको हम देख तो सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बट उसको हम राइट नहीं कर सकते। इट इज यूज्ड वेयर द प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नो चेंज एंड एम्बेडेड सिस्टम। और ये मेमोरी उस जगह पे यूज आती है जहाँ पे हमें प्रोग्रामिंग ऐसी हो जिसको बार बार चेंज ना करना पड़े। आल्सो इन एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी जहाँ हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती बार बार चेंज करने की, वहाँ पे हम रोम का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन पेरिफेरल डिवाइसेस एंड कैलकुलेटर। तो ये ऐसी जगह पे यूज होती है जहाँ हमें पेरिफेरल डिवाइसेस हों, कैलकुलेटर्स हों, उनके अंदर जब हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है तो हम रोम का यूज करते हैं। अब रोम को देखते हैं हम कितने भाग में क्लासिफाई करते हैं। लेट ब्रीफली द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रोम इज अवेलेबल इन कंप्यूटर। रोम कितने प्रकार की होती है? जो सबसे पहली होती है हमारी वो होती है एम रोम। एम रोम जिसका नाम है मास रीड ओनली मेमोरी। रोम तो हमारा हमेशा रहेगा रीड ओनली मेमोरी, जो वर्ड आगे जुड़ेगा तो वो हो जाएगा हमारा जैसे मार्क। उसके बाद आ गया पी रोम। तो रोम तो हमारा आगे वही है रीड ओनली मेमोरी, पर जो पी आगे लगा है उसका मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारा ईपी रोम। ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड फोर्थ आ जाता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको बोलते हैं हम ईई रोम। तो हमारी रोम बेसिकली 4 भाग में क्लासिफाई की जाती है। पहली थी हमारी मास्क रोम, दूसरी थी हमारी प्रोम, तीसरी थी हमारी ईपी रोम एंड फोर्थ होती है रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम सबसे पहले देखते हैं मास्क रोम के बारे में। मास्क रोम का होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। द वेरी फर्स्ट रोम वर हार्ड वायर डिवाइसेस दैट कंटेन्ड ए प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और ए इंस्ट्रक्शन। जो हमारी सबसे पहली जो रोम है वो होती है हमारी मास्क रोम थी, वायर डिवाइस थी दैट कंटेन्ड ए प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा। इसमें प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा था, मतलब कि उसके दौरान ही इसमें प्रोग्रामिंग कर दी थी और जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता था। दीज काइंड ऑफ रोम्स आर नोन एज मास्क रोम विच इज इनएक्सपेंसिव। और ये कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं थी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देखो ये वर्ड प्रोग्रामेबल बता रहा है, इसका मतलब इसमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल इज ए रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल वाली भी हमारी रीड ओनली मेमोरी है। दैट कैन बी मॉडिफाई ओनली वंस बाय ए यूजर। यूजर इसमें मॉडिफाई तो कर सकता है, प्रोग्रामेबल तो बना सकता है इसको, बट ओनली वन टाइम। यूजर वाइज ए ब्लैंक प्रोम। यूजर है एक बार ब्लैंक प्रोम खरीदेगा, उसमें जो भी अपना इंटर डिजायर्ड कंटेंट, जो भी अपना प्रोग्राम है उसको अपने डालेगा यूजिंग प्रोग्राम इनसाइड द प्रोम चिप। देयर आर स्मॉल फ्यूजेज व्हिच आर वंट ओपन ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। और इसमें क्या होता है, कोई स्मॉल फ्यूजेज होते हैं, वो स्मॉल फ्यूजेज क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग डालते समय वो बर्न हो जाते हैं, जिसके कारण इसको दोबारा से ना तो इरेज किया जाता है और ना ही इसको रीप्रोग्राम किया जाता है। तो जो हमारी पहली वाली थी ना तो प्रोग्रामेबल थी ना इरेजेबल थी, बट प्रोम के अंदर क्या है, प्रोग्रामेबल है बट ओनली वंस है और इरेजेबल तो ये है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें स्मॉल फ्यूजेज का यूज किया जाता है जो कि बर्न हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग के टाइम पे, इसलिए उसको हम दोबारा से नहीं कर सकते। इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस एंड नॉट बी इरेजेबल। एक बार हमारी प्रोग्राम की जाती है बट इरेजेबल नहीं है। ये हमारा प्रोम का डायग्राम है। इट कैन बी कोडेड बाय द यूजर। जो ये हमारे प्रोम है उसको कोडर यूज
कर सकते, कोडेड बाय द यूजर इसको कोड कर सकता है। वंस कोडेड डेटा इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी चेंज, एक बार अगर जो कोड कर दी उस डेटा को दोबारा से चेंज नहीं कर सकता, मतलब कि रिप्रोग्राम नहीं कर सकता। इट यूज टू स्टोर परमानेंट डेटा इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, और ये स्टोर करने के लिए थे परमानेंट डेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज होती हैं उसमें परमानेंट डेटा को स्टोर करने के काम आती है। इट कैन बी ब्रॉट एट ए लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर रैम्स, जो अदर रैम्स हैं उनके कंपेरिजन में ये क्या है कि लो कॉस्ट पर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हमारी ईपीरोम। ईपीरोम की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो देखो इसमें अपने आप ही बता रहा है इरेजेबल, इसका मतलब ये इरेजेबल भी है, प्रोग्रामेबल इसका मतलब ये प्रोग्रामेबल भी है, और रीड ओनली मेमोरी स्टिल रीड ओनली मेमोरी के अंश में आती है। दिस इज द टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी रीप्रोग्राम, ये ऐसी मेमोरी है जिसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। वी कैन इरेज डेटा फ्रॉम इट एंड कैन रीप्रोग्राम, इसमें हम डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। इट इरेज ऑल द प्रीवियस डेटा बाय द यूजर हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट, और इसमें क्या है कि हम पुराने जो डेटा है प्रीवियस डेटा को बिल्कुल हम इसको डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हम हाई वोल्टेज अल्ट्रावायलेट का यूज करते हुए जो इसमें पहले जो हमने डेटा डाला हुआ है उस डेटा को हम इरेज कर सकते हैं। इट रिक्वायर टू इरेज ईच सेल इन ईपीरोम, बट इसमें यह है आपको अगर ईपीरोम के अंदर इरेज करना है तो आपको ईच सेल को इरेज करना पड़ेगा, मतलब कि पूरी चिप को कंप्लीटली इरेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसके कोई स्मॉल पोर्शन को इरेज कर लें। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम हमारा है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का। तो इसमें हमारा अगर आप देख रहोगे तो यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट्स डाल के हम क्या कर सकते हैं, इसके पूरी चिप को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है ईपीरोम कैन बी इरेज बाय एक्सपोजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ अप टू 40 मिनट्स, मतलब कि जो ईपीरोम में हमारा जो टाइम लगेगा इरेज करने में और लगभग 40 मिनट के आसपास लग जाती हैं जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट से इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट क्या है हमारा ईईप्रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो वर्ड इटसेल्फ आ रहा है हमें इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इसका मतलब इसको हम इरेज तो कर सकते हैं बट इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल है, इसका मतलब प्रोग्राम भी कर सकते हैं, और रीड ओनली मेमोरी है। ईईप्रोम आर प्रोग्राम, ये हमारा प्रोग्राम होती है, इजिली इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, इसको हम प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकल के द्वारा सिग्नल के द्वारा हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। इट कैन बी रिप्रोग्राम, इसको हम बार बार रिप्रोग्राम भी कर सकते हैं अबाउट 10,000 टाइम। देखो इसको हमें 10,000 टाइम तक हम इसको इरेज कर सकते हैं। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक्स 4 to 10 मिली सेकेंड। और कहा हम जब ईपीरोम में पढ़ रहे थे लगभग 40 मिनट लग रही थी, और इसमें कितनी लगती है, 4 से 10 मिली सेकेंड रखती है। देयर इज नो नीड ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एंड दैट कैन बी इरेज ओनली पोर्शन ऑफ ए चिप, और इसमें क्या है कि हमें जरूरत नहीं है कि हम अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत नहीं पड़ती इसको इरेज करने में, और इसमें वी कैन इरेज ए पोर्शन ऑफ ए चिप। जबकि हम ईपीरोम में पढ़ रहे थे उसमें दो चीज थी, एक तो हम जो इरेज कर रहे थे वो अल्ट्रावायलेट कर रहे थे, और यहाँ पे जो हम इरेज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इरेज कर रहे हैं। और जो ईपीरोम थी उसमें हम एक स्मॉल पोर्शन को इरेज नहीं कर सकते थे, उसमें क्या था कि हमें पूरी चिप को इरेज करना पड़ रहा था, इंटायर चिप को। बट हमारा ईईप्रोम में क्या है कि हम एक सर्टेन पोर्शन को भी इरेज कर सकते हैं। ये हमारी जो माइक्रोचिप है, ये मेरा डायग्राम है किसका, ईईप्रोम का। मुझे अगर इसने छोटे से पार्ट के अंदर मुझे पार्ट पे इरेज कर सकता हूँ, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं कंप्लीट चिप को इरेज करूँ जैसा कि मैं ईपीरोम में कर रहा था। इन ईपीरोम एनी लोकेशन कैन बी सेलेक्टली इरेज एंड प्रोग्राम, जो हमारा ईपीरोम है उसमें किसी भी लोकेशन को हमें सेलेक्ट किया जा सकता है और उसको इरेज किया जा सकता है। ईपीरोम कैन बी इरेज 1 बाइट एट ए टाइम, जो ईपीरोम से उसको हम जब इरेज करते हैं 1 बाइट एट ए टाइम इरेज होती है, देन इरेजिंग द इंटायर चिप, पूरे इंटायर चिप के बजाय 1 बाइट एट ए टाइम इसमें इरेज होती है। और जैसे कि इंटायर चिप किसके अंदर हो रही थी, हमारी ईपीरोम में। हेंस प्रोसेस ऑफ रीप्रोग्रामिंग इज फ्लेक्सिबल बट स्लो, जो हमारा रीप्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस है वो फ्लेक्सिबल तो है बट वो स्लो है। इन मॉडर्न कंप्यूटर्स दे आर रिप्लेस्ड बायोस सीमोस मेमोरी, बट मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं उसमें बायोस को हम सीमोस मेमोरी से हमने रिप्लेस कर दिया है। अब देखते हैं हम एडवांटेज ऑफ रोम। एडवांटेज ऑफ रोम आज फॉलोज, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। अब जो हम एडवांटेज देखेंगे रैम और रोम में क्या फर्क है एक तरह से देखा जाए तो, जो हमारी रैम थी वो वोलेटाइल इन नेचर में थी, उसमें डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर नहीं हो रहा था, बट हमारे रोम के अंदर जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो सकता है। दूसरा, कैन नॉट बी एक्सीडेंटली चेंज। एक्सीडेंटली चेंज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हम ओनली रीड कर सकते हैं, राइट तो हम कर ही नहीं सकते। वो इसमें जो डेटा है वो एक्सीडेंटली चेंज नहीं हो सकता, जबकि रैम के अंदर हम रीड और राइट
दोनों ऑपरेशन कर सकते थे। चीपर देन रैम, जो रैम है उनकी बजाय ये थोड़ी सी क्या है कॉस्ट में सस्ती है। इजी टू टेस्ट, इनको टेस्ट करना भी इजी है। मोर रिलायबल देन रैम, रैम की बजाय ये मोर रिलायबल है। स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, अगर आप देखोगे हमारे रैम के अंदर हमारे दो थी स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, और डायनामिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा था, बट इसका जो नेचर है वो स्टैटिक है और हमें इसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती। कंटेंट आर ऑलवेज नोन एंड वेरीफाइड, जो इसके अंदर कंटेंट है हमारा हमेशा नोन भी होगा और वेरीफाई होगा।